आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। पहले मंत्र उच्चारण कर लेते हैं, अब उसका स्वरूप बताते हैं और उसके बाद फिर ये कहेंगे कि उसकी हम शरणागति क्यों लेते हैं, उसका भजन क्यों करते हैं, फिर ये कहेंगे। पहले उच्चारण कर लेते हैं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्ध इंधनमेव अनलम। अब भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर भी चलते हैं। निष्कलम, निष्कलम अर्थात जो निरवयव है। निरवयव अर्थात अवयव जो होते हैं ना, अवयव अंग, अवयव कहते हैं अंगों को। निष्कलम जो निष्कल है, निरवयव है। निष्क्रिय, निष्क्रिय अर्थात वो क्रिया रहित है। क्रिया उसमें होती है जो परिच्छिन्न अवस्था, परिच्छिन्न होता है, जो सीमित होता है, जो छोटा होता है, क्रिया उसमें होती है। आगे कहते हैं शांतम। शांतम अर्थात जिसमें सभी उपाधियों रहित, जिसमें शांत अर्थात उसमें कुछ भी उपाधि नहीं है। उपाधि से ही अशांत होता है, उपाधि ही अशांति देती है, इसलिए कोई उपाधि ना होने से वो शांत है। उसका स्वरूप ही शांत है, उसका स्वभाव ही शांत है। आगे निर्वध्यम। निर्वध्यम अर्थात पाप रहित, अविद्या आदि दोषों से रहित, निरंजन मल से रहित और असंग होने से, किसी से कोई संग ना होने से मल रहित है, पाप रहित है, काम क्रोध राग द्वेष आदि से रहित है और वो अमृत है। अमृत भी कैसा है? परम अमृत। अमृत का भी अमृत है, परम अमृत। और सेतु है, सेतुम। सेतुम कैसे? जिस प्रकार हम एक नदी को पार करने के लिए सेतु का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही हम उसकी ईश्वर की शरण लेकर उसके भजन के द्वारा वो सेतु रूप से हम इस भव सागर से पार होते हैं। और कैसा है उसका? और जो पहले जैसे स्वरूप बताया, अब उसका और स्वरूप कहते हैं दग्ध ईंधनमेव। जैसे जो अग्नि होती है, ज्वाला उठी होती है तो उसमें धुआं भी उठता है। जैसे आप कहीं दूर से देखो धुआं उठ रहा है तो आपको अनुमान हो जाएगा वहाँ अग्नि होगी। वो धुएं के कारण आपको जैसे पता चला, इसका मतलब वो उसका कारण हुआ धुआं, ये जानने के लिए कि वहाँ अग्नि है। लेकिन यहाँ अग्नि है लेकिन वो धुएं से रहित है। जैसे पूरी लकड़ी जल चुकी होती है लेकिन दूर से दिखाई देती है, वो उसका जो अंगार है, अंगार, उसमें धुआं नहीं होता। इसका अर्थ, इसका लिंग नहीं, इसको मतलब उसका हम अनुमान नहीं कर सकते, ये ऐसा है। इसलिए ये कहा गया है कि वो इन दग्ध ईंधन, जला हुआ ईंधन की इमिव, इस तरह जैसे, जैसे कह रहे हैं ये ना, आप समझना। जैसे का मतलब उसके थोड़ा सा आपको बताने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आपके श्रवण करने का धन्यवाद। आगे मंत्र पर हम मिलते हैं।